हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। रिढाऊ गांव निवासी युवक पर सुई और चाकू से हमला, खानपुर पीजीआई में भर्ती। रिढाऊ गांव निवासी एक युवक पर गांव के ही युवकों ने हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके चलते उसे इलाज के लिए पीजीआई खानपुर में भर्ती करवाया गया है। घायल की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद सहित कई अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रिढाऊ की रहने वाली सरोज का कहना है कि उसका पति हाल समय में मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। शाम को उसके पति घर के बाहर गली में खड़े थे। इसी बीच गांव के ही लड़के अमन व उसके साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उसके पति पर सुएं व चाकू से हमला कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल को पीजीआई खानपुर में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर सरोज ने फरमाना चौकी पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने एक युवक को मामले में नामजद करते हुए कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। 42 कनाल 32 मरले जमीन की हुई बोली, 16 कनाल की हुई बोली। खरखोदा नगर पालिका में बुधवार को कृषि योग्य जमीन की बोली कराई गई, जिसमें केवल 2 एकड़ जमीन की बोली हो पाई। बाकी जमीन की बोली का मूल्य अधिक होने के कारण वह बोली के बाद भी कब्जा न मिलने की आशंका के चलते बोली नहीं हो सकी। खरखोदा नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर हर वर्ष अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि नगर पालिका ने वार्षिक बोली के लिए जो जमीन सार्वजनिक किया वह बहुत ही कम है। कहने का मतलब है कि नगर पालिका की बगैर विवाद वाली जमीन केवल 32 कनाल 30 मरले जमीन ही बगैर विवाद के बची है। बाकी जमीन पर अवैध कब्जे हैं या कोर्ट में केस विचाराधीन है। खरखोदा नगर पालिका का पूर्व में इतिहास रहा है कि बोलीदाताओं ने जिस जमीन की बोली अपने नाम ली है, या तो उन्हें कब्जा नहीं मिला या फिर उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। इस तरह से नगर पालिका की जमीन विवाद में चली गई और मौजूदा हाल में नगर पालिका के पास बहुत ही कम जमीन ऐसी है जिसकी वह बोली करा रही है। नगर पालिका सचिव विनय कुमार का कहना है कि 4 पॉइंट ऐसे थे जिनकी बोली कराई गई। बाकी जगह पर या तो विकास कार्य हो चुके हैं या उन पर कोर्ट केस है, इसलिए उनकी बोली नहीं कराई गई। जमीन का मूल्य जो निर्धारित किया गया था वह अधिक होने के कारण किसानों ने उनकी बोली देने में रुचि नहीं दिखाई। इस दौरान शहर के थाना कला मार्ग पर स्थित 15 कनाल जमीन की सरकारी बोली की कीमत ज़्यादा होने का हवाला देते हुए बोलीदाताओं ने अपनी बोली नहीं लगाई, जबकि शहर के दिल्ली मार्ग पर स्थित 11 कनाल 18 मरले ज़मीन पर बोली जाने वाली बोलीदाताओं ने पहले से हुए कब्जे को खाली कराने की मांग की, तो इस ज़मीन की भी बोली खटास में पड़ गई। जबकि शहर की ITI के पास स्थित 4 कनाल ज़मीन को 9200 रुपये पट्टे पर दिया गया, जबकि रोहतक मार्ग के पास स्थित 12 कनाल जमीन को 23,000 रुपये पट्टे पर दिया गया। नपा सचिव विनय कुमार का कहना है कि 4 में से 2 जगह की बोली सफल रही, जबकि 2 जगह की जमीन की बोली नहीं हो पाई। विश्व रक्तदाता दिवस पर हैबिटेट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में 123 बार रक्तदान करने पर आशीष दहिया व 15 बार रक्तदान करने पर उनकी धर्मपत्नी पारुल दहिया सिसाना, 116 बार रक्तदान करने पर शमशेर सिंह धमाल फौजी पीपली, 102 बार रक्तदान करने पर जरोठी निवासी धर्मवीर दहिया को सांसद रमेश कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, रेड क्रॉस सचिव गौरव रामकरण, DTO संजय ने सम्मानित किया। पूर्व रेड क्रॉस सचिव सुभाष वशिष्ठ उपस्थित रहे। बिहार राज्य स्तरीय जूनियर व यूथ विशु चैंपियनशिप जो कि 9 से 12 जून 2023 को नालंदा बिहार में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखोदा के खिलाड़ी अमृत कुमार ने यूथ कैटेगरी में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रताप स्कूल खरखोदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निर्देशक प्रताप स्कूल खरखोदा, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, विशु कोच विनोद गुलिया, मास्टर महेंद्र रोहणा, विजेंद्र आदि महानुभावों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने अमृत कुमार को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और भविष्य में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी पदक प्राप्त करने पर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि उपरोक्त प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर अमृत कुमार का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अमृत कुमार से पदक की पूरी उम्मीद है। अमृत कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। प्रताप विद्यालय में खेलों व छात्रावास की उच्चतम
सुविधाओं के कारण मेरे माता पिता ने मेरा प्रवेश प्रताप विद्यालय में करवाया था। गहलावत खाप ने किया गोल्ड मेडलिस्ट अभिषेक का स्वागत। झारखंड में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग नेशनल प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल लेकर गांव रिढ़ाऊ लौटे अभिषेक गहलावत का स्वागत किया। गहलावत खाप से युवा व किसान ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व गाड़ियों के काफिले के साथ महीपुर चौक पर इकट्ठे हुए और ढोल नगाड़ों से वहां फूल मालाओं से स्वागत करते हुए दादा हरिदास मंदिर पहुंचे। खिलाड़ी अभिषेक हाल ही में पावर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में नेशनल में 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए कई नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसने रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, चेयरमैन पवन खरखोदा के पिता आजाद भोरिया, सतबीर नंबरदार प्रधान गहलावत खाप, जोगिंदर ACP, तीर्थ राणा, कोच संदीप खत्री, किशन प्रधान, जगदीश प्रधान फरमाना, सतीश प्रधान फरमाना, राजेश प्रधान महीपुर, आशीष प्रधान निजामपुर माजरा, बिट्टू प्रधान सीलमसर माजरा, मास्टर सुनील गहलोत, मंजीत, राजेश, सुभाष पहलवान, सेठी पहलवान आदि और सभी पूर्व सरपंच मौजूद रहे। हरियाणा सरकार में सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए 1722 सरकारी कर्मचारियों ने किया आवेदन। 9 वर्ष बाद होगी परीक्षा। अकाउंट्स एंड ट्रेजरी विभाग हरियाणा द्वारा सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए कर्मचारियों को 9 साल बाद मौका मिला है। 12 जून तक आवेदन मांगे थे। अंतिम तिथि तक कुल 1722 कर्मचारियों ने ही आवेदन किया। सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म केवल वे सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकते थे जिनकी सरकारी सेवा कम से कम 3 वर्ष की पूरी हो चुकी हो। 9 वर्ष से इसलिए रुकी थी परीक्षा। सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए जो परीक्षा सरकार द्वारा कराई जाती है वह परीक्षा इसलिए रुकी हुई थी कि वर्ष 2014 में कुछ कर्मचारियों को सरकार ने पक्का किया था, लेकिन उन्हें इस परीक्षा के लिए अनुमति नहीं मिली थी, जिसके चलते मामला हाई कोर्ट में चला गया था और यह परीक्षा पिछले 9 साल से अटक गई थी। लेकिन इस बार सभी तरह के विवादों का निपटारा करते हुए विशेष कानून बनाकर यह परीक्षा कराई जा रही है। सभी पात्रों को हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार मंजूरी दी गई है, इसलिए अब जुलाई के महीने में यह परीक्षा संभव है। वर्ष 2021 का एग्जाम भी कैंसिल हुआ था। हरियाणा सरकार के अकाउंट्स एंड ट्रेजरी विभाग के प्रिंसिपल RS गहलावत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सेक्शन ऑफिसर लेवल 1 परीक्षा के लिए 1722 ने अप्लाई किया है। अब आवेदनों की जांच की जाएगी, जिसके बाद आवेदन करने वाले कर्मियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। जुलाई महीने में यह एग्जाम कराया जा सकता है। वर्ष 2014 पॉलिसी के कर्मचारियों को भी इस परीक्षा में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी यह परीक्षा पास करेगा उसे सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए लेवल 2 की परीक्षा भी पास करनी होगी। लेवल 2 की परीक्षा पास करने के बाद उस कर्मचारी को सेक्शन ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया जाता है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, खरखदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DNB ऑप्थेल्मोलॉजी, हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं: सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत 131420। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32, 895 040 40 64, 868 38 355 94। कन्या महाविद्यालय खरखुदा, एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, NAAC accredited grade A in 3rd cycle, खरखुदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9812600660। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।